आईआईटी जैम 2022 टारगेट डिसाइड कर लिया है। मंथली प्लान फॉलो करेंगे, वीकली प्लान भी फॉलो करेंगे, डे का प्लान भी फॉलो करेंगे। बिल्कुल हम ऐसे ही फॉलो करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं मंथली प्लान। ये रहा बच्चे, सी दैट मंथली प्लान जून के लिए मंथली प्लान बन चुका है। अगर देखें तो जुलाई के लिए भी मंथली प्लान है, अगस्त के लिए भी होगा, दिसंबर तक का पूरा मंथली प्लान बन चुका है। क्लियर? तो क्या करें मैम, वीकली प्लान के लिए क्या करना है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं ये जो वीडियो आपके सामने स्टार्ट हो रहा है आईआईटी जैम 2022, ये किन बच्चों के लिए वीडियो है? स्पेशली जो बच्चे पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे। ये वीडियो उनके लिए है जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे और 21 में उनका रैंक अच्छा नहीं आया तो उन्होंने ड्रॉप कर लिया। ओके, या ये वो बच्चे हैं जो बीएससी सेकेंड ईयर से तैयारी कर रहे थे, उन्होंने एग्जाम तो नहीं दिया 21 का क्योंकि उनका वैलिड नहीं होता, तो वो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारा टॉपिक उनका कवर है। आप यहाँ पर एक वर्ड लिख लेना कि जिनका ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर है, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस उन्होंने कर रखा है। वो बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा जिन्होंने कुछ दिन पहले ही तैयारी स्टार्ट की है, फ्यू मंथ, कुछ दिन पहले लगा लो, और उनका पार्शली सिलेबस लगा लो कि जिन्होंने जैन से स्टार्ट किया है सिलेबस करना, या लगाओ कि मार्च से स्टार्ट किया पढ़ना जिन्होंने आईआईटी जैम के बारे में। तो फ्यू मंथ्स पहले, यानी कि उन्होंने अभी कुछ दो चार टॉपिक ही कवर किए होंगे, ज़्यादा तो नहीं किया, पार्शली सिलेबस उन्होंने किया। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आज की इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे आज से, फ्रॉम नाउ, आज से अभी से तैयारी करेंगे, और उनका कितना सिलेबस कवर है? 0 सिलेबस कवर है। तो अब प्रॉब्लम ये होगी कि मैम अगर हमने कुछ भी अभी तक सिलेबस नहीं किया तो क्या हम आईआईटी जैम क्रैक कर सकते हैं एक ऑल इंडिया अच्छे रैंक से? डेफिनेटली कर सकते हो। पार्शली वाले भी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट वाले भी कर सकते हैं, तीनों टाइप के बच्चे यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले लर्न समथिंग टूडे। आज आप कुछ सीखने वाले हो, मतलब जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, सुबह सुबह जब आप उठ रहे होते हो, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है एक बात कि जब भी आप उठते हो तो एक अपने आप से वादा किया करो कि आज आप कुछ सीखोगे, आज आप कुछ नया सीखोगे या पुराना सीखोगे, पुराने टॉपिक को रिवाइज करोगे, वट एवर, बट आज आपने कुछ ना कुछ सीखना है। ये अगर आप एक छोटी सी बात अपने माइंड में रखोगे तो आप डेफिनेटली अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस कंटेंट को, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने बता दिया ये वीडियो किन किन के लिए हेल्पफुल है, वो सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट। देखो, प्रॉब्लम आप बहुत सारी फेस कर रहे हो, सीरियसली बताएं, आज के टाइम पर, कोविड के टाइम पर बहुत बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भी प्रॉब्लम्स होती थी, बट अब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो थोड़ी अलग है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं मैम, हमें प्रॉब्लम होती है कॉलेज क्लासेस। हमारी कॉलेज क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं। डेफिनेटली आपकी कॉलेज जो क्लासेस चल रही हैं वो इस वक्त ऑनलाइन चल रही हैं, और इवन आप जो कोचिंग ले रहे होंगे, जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हैं, वो भी ऑनलाइन चल रहा है। जो आपका कोचिंग चल रहा है इस वक्त, वो भी आपका क्या चल रहा है बच्चे? ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, तो आप कोचिंग को भी क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन ही वीडियोस का देख रहे हैं। चलो, ये आपकी प्रॉब्लम है, तो कैसे मेंटेन करें? फिर प्रॉब्लम आती है कि मैम हम अपने प्रीवियस टॉपिक को भूल रहे हैं, हमने जो जैन में पढ़ा था या हमने जो पिछले साल पढ़ा था वो हम भूल जाते हैं, या हम जो कल पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे परसों तक, हम डेली भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, 1-2 हफ्ते बाद स्किप हो जाता है माइंड से टॉपिक। और मैम हमें न्यूमेरिकल में बड़ा प्रॉब्लम रहता है। फिजिकल केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल सेक्शन है, न्यूमेरिकल आता है जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, वो आपको बड़ा वीक लगता है। फिजिकल केमिस्ट्री का क्यों बच्चा? आपको लगता है कि मैम जो आईआईटी जैम में हमारा सेक्शन सी होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, वहाँ पर हम कभी भी स्कोर अच्छा नहीं कर पाते और उसी की वजह से हमारा रैंक कम जाता है। ये टॉपिक आपका बड़ा है। अब फिजिकल की प्रॉब्लम हो, चाहे वहाँ पर ऑर्गेनिक का वो सवाल पूछे न्यूमेरिकल में, चाहे इनऑर्गेनिक का। और प्रॉब्लम आप क्या फेस करते हो? मैम हम हेल्थ इशू प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हेल्थ इशू का मतलब होता है आप बीमार हो गए या कुछ भी, वट एवर, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, या घर पे कोई प्रॉब्लम होगी, या किसी का कोई अदर रीज़न है जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पाए, उन्हें शादी में जाना पड़ गया, अचानक से किसी का बर्थडे पार्टी आ गई, वट एवर, जो भी घर पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम की वजह से हम अपने सिलेबस को स्किप कर देते हैं, हम क्लासेस को नहीं लगा पाते। लास्ट प्रॉब्लम जो आपकी रहती है वो क्या रहती है बच्चे? आपका डिमोटिवेशन। आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनती पढ़ाई पर। आप पढ़ने बैठते तो हो, 1 घंटा पढ़ पाते हो और उसके बाद आप कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज हो जाता है, आप डाइल्यूट हो जाते हो, है ना। कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज होने लग जाता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज यानी डाइल्यूशन बढ़ने लग जाता है, आपका इधर उधर ध्यान ज़्यादा भटकता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो टॉपिक पर। बाकी कुछ और प्रॉब्लम भी आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम, जैसे आपको नींद बहुत आती होगी पढ़ते वक्त, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है मैम, स्लीप की प्रॉब्लम है,
मैम इंटरनेट इशू रहता है, जब भी पढ़ने बैठते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लगाने बैठते हैं तो इंटरनेट इशू रहता है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम मैंने बच्चों से ही डिस्कस की थी। ये सब प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, इन सब प्रॉब्लम को तो फेस कर ही रहे हो आप सब, और सोच क्या रहे हो, थिंक अबाउट ऑलवेज। और आप सोचते क्या रहते हो, हर वक्त आप ये सोचते रहते हो कि आप IIT जैम 2022 में, मैं बता रही हूँ, आप ये सोच रहे होंगे कि IIT जैम 2022 में मेरा जो रैंक आए, मेरा ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 आ जाए, अंडर 50 मेरा रैंक आना चाहिए। इतनी सारी प्रॉब्लम को लेकर बच्चा, ये रियलिटी है। आज के टाइम के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज के टाइम पर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी है। देखो ये तो चलो कुछ नहीं, उनको खुद भी कोरोना हो रहा है, काफ़ी बच्चों से बात हो रही है, तो वो नहीं कंसंट्रेशन कर पा रहे हैं, वीकनेस आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। इन प्रॉब्लम को फेस करते हुए वो सोच रहे हैं कि वो IIT जैम 2022 में इतना रैंक लेकर आए। वो सोच रहे हैं कि उनका NAT का प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाए। वो सोचते रहते हैं कि उनका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई हो जाए। जैसे और बच्चे क्लास में बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं, तो हम भी रिस्पॉन्स दें। हम सेल्फ स्टडी भी कर लें मैम, हम बुक्स को भी पढ़ लें, हम कोचिंग क्लासेस भी लगा लें, जितने टीचर पढ़ा रहे हैं सब टीचर से पढ़ भी लें, जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सब टीचर से पढ़ लें। ये सब प्रॉब्लम आप, इनके बारे में आप सोचते रहते हो। प्रॉब्लम तो चलो हो गई साइड में, ये तो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो और इन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे होते हैं। मतलब आप कर क्या रहे हो, बेसिकली आप कर क्या रहे हो बच्चा, आप क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप इस वक्त क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो और फ्यूचर का सोच रहे हो। ये आपका फ्यूचर हो गया। आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आप अपनी मिस्टेक्स देख रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात समझने की कोशिश करना। प्रॉब्लम्स होगी मैम, हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं मैम, हमने क्लास +1 और +2 की केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा था तो हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये सब आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है इधर। और फ्यूचर में आप क्या सोच रहे हो, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो। आप सोच रहे होते हो कि मैम क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पर IIT जैम में बहुत अच्छा रैंक लेकर आ सकते हैं। दैट्स योर फ्यूचर। और प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी पास्ट हो गई है, पर आप हो कहाँ पर, आप प्रेजेंट में हो। यू विल बी लिव इन अ प्रेजेंट। आप अपनी प्रॉब्लम्स को देखते रहो, देखो प्रॉब्लम्स को, ठीक है, प्रॉब्लम्स को देखो और उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके प्रेजेंट में आओ। एंड डोंट बी थिंक अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर का मत सोचो अभी। टारगेट डिसाइड हो गया, दैट्स इनफ। आपने टारगेट डिसाइड कर लिया, दैट्स इनफ बच्चा। वाई यू थिंक अबाउट नाउ फ्यूचर। आपका टारगेट डिसाइड सबसे मेन होता है, वो आपने कंसंट्रेशन से बैठकर अपना दिमाग लगाकर बना लिया कि आपको IIT जैम करना है, तो आप अपने टारगेट को हो गए, देन खत्म। फ्यूचर कैसे, आप अपने आप थोड़ी, मतलब आप यहाँ प्रेजेंट में काम करो ना, इस प्रेजेंट के ऊपर काम करो। प्रेजेंट के ऊपर काम करोगे तो फ्यूचर अपने आप बन जाएगा, टेंशन ना लो। प्रेजेंट के ऊपर काम करने का मतलब है अपनी प्रॉब्लम को फेस करना, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आना। प्रेजेंट में सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आओ, आपका फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। तो देखो ये आपकी प्रॉब्लम है जिनका सोल्यूशन मैं बताऊंगी। इनसे अलावा आपकी कोई और प्रॉब्लम भी है तो आप लाइव चैट में लिखते रहना। लाइव सेशन चल रहा है, ये नीचे लाइव चैट में ऑप्शन है, वहां पर इनके साथ अपनी प्रॉब्लम लिखते रहो। और ये इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचना बंद कर दो। थिंक अबाउट ऑलवेज, ये चीज़ें सोचते रहते हो हमेशा। आप, मैं बता रही हूँ, बच्चे यही चीज़ें सोचते रहते हैं। मैम हाँ एक पॉइंट रह गया मैम, हम ना बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये बहुत मैम, एक बार ना हम स्टार्टिंग से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। कितनी बार करोगे स्टार्टिंग से, कितनी बार कर चुके हो स्टार्टिंग से आप प्रिपरेशन। मैं आपको इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगी। देखो मैंने जितने बच्चों पर, और ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है 15 डेज का हमने यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों के साथ। 15 दिन ये बच्चों की प्रॉब्लम थी, ये सब इनके साथ 2-4 प्रॉब्लम और भी थी। तो मैंने 15 दिन उन बच्चों को इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया और उनको बेटर रिजल्ट मिलता है। अलग अलग बच्चों को मैंने 15 दिन ये प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड कराया, उनको बेटर रिजल्ट मिला, तभी मैं आपको ये वीडियो बता रही हूँ। देखो प्लान वगैरह, जो मंथली प्लान वगैरह वो सब बने पड़े हैं, वो कुछ नहीं, वो काम ही नहीं आते तब तक। ये मंथली प्लान हो गया, वीकली प्लान हो गया, ये कोई काम नहीं आता जब तक कि आप इन प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करते। ये प्रॉब्लम सबसे मेन है, इनको सॉल्व करना जरूरी है। तो चलिए इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, वी विल सी दैट। देखिए सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं अपने टारगेट की तरफ। अकेले खड़े हैं आप, नो डाउट आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके टीचर आपके साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, बट रास्ता आपको अकेले तय करना है। ये रास्ते पर आप अकेले चलोगे बच्चा, ध्यान से देख लो, रास्ता आपके लिए अकेला चलना है। हम खड़े हैं साथ में, हम सपोर्ट करेंगे, बट जाओगे आप खुद ही। तो बच्चा देखता है कि चलो उसे रास्ते पर जाना है और उसका टारगेट उसको सामने नजर आ रहा होता है, IIT जैम उसका टारगेट है, ये टारगेट उसे अचीव करना है।
तो उसे अपने टारगेट तक जाना है। तो स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट होती है, सब बच्चे एक्साइटेड होते हैं, आप क्या सब अपने टाइम पर सब एक्साइटेड होते हैं, और हम बहुत जल्दी जल्दी भाग भाग कर तैयारी करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, एक ही दिन में 2-2 चैप्टर को उठाना स्टार्ट कर देते हैं, 3-3 बड़े बड़े चैप्टर उठाना स्टार्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि शायद अब हम कर लेंगे। हम एक दिन करेंगे तैयारी, वैसे 2 दिन करेंगे, 3-4 घंटे पढ़ते हैं, 7-7 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब बहुत फास्टली काम करना स्टार्ट करते हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि यही रास्ता आपका सक्सेस की तरफ जा रहा है। जब आपको ऐसा लगेगा कि रास्ता सक्सेस की तरफ जा रहा है तो आप डेफिनेटली बहुत भागने की कोशिश करोगे उस वक्त, ठीक है। भागने का इन द सेंस कि आप बहुत जल्दी करोगे, आप पहले दिन बहुत अच्छा पढ़ाई करोगे, आपका आउटपुट अच्छा आएगा, दूसरे दिन आप पढ़ाई करोगे तब भी आउटपुट अच्छा आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सब ऐसे ही करते हैं, सक्सेस के लिए सब भाग रहे होते हैं। थोड़े दिनों के बाद क्या नजर आता है कि उसी रास्ते पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर खड़े होते हैं। इस तरह से आप उस रास्ते पर कहाँ आप भाग रहे थे, कहाँ इस रास्ते पर आप भाग रहे थे, उस रास्ते पर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर चल रहे होते हैं साथ में। टारगेट तो चलो पता है, ऊपर टारगेट है, पर अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और क्या कर लेते हैं, हम इन प्रॉब्लम्स को साथ लेकर चल रहे होते हैं। ये डेफिनेटली है, 1 महीना बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, 2 महीने जैसे ही सेकेंड मंथ की बारी आएगी तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, नींद आनी शुरू हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा पढ़ाई से, आप डीमोटिवेट होने लग जाओगे, आपसे न्यूमेरिकल नहीं निकलेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसके अंदर इस बड़े से स्टोन में आप प्रॉब्लम्स लेकर अपने साथ साथ ऊपर चल रहे होंगे। तो डेफिनेटली जब प्रॉब्लम इंक्रीज कर गई, जब प्रॉब्लम इंक्रीज कर गई तो आपकी जो स्पीड थी वो क्या कर जाएगी बच्चा, डिक्रीज कर जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा प्रिंसिपल है। जब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है तो स्पीड डेफिनेटली डिक्रीज करेंगी और प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम आती रहेंगी। आपको ऐसा लगेगा प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम आती रहेंगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये बिल्कुल सही बात आपको यहाँ बता रहे हैं। प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे टारगेट की तरफ, स्पीड उतनी कम होती चली जाएगी और रास्ता बढ़ता चला जाएगा, डिस्टेंस विल बी इंक्रीजेस। फिर हम क्या करें मैम? तो मैम सब कहते हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, ये बहुत अच्छा कोट है अगर देखा जाए, दैट्स नाइस कोट, कि अपने अंदर अपने ऊपर ही विश्वास रखो, होगा सब कुछ, दैट्स नाइस। पर मैम इससे क्या होगा, हम करें तो क्या करें? अब ठीक है, आपने बताया प्रॉब्लम्स होती हैं, डेफिनेटली हम अपने साथ अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर चल रहे हैं। या वो बच्चे जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करनी है तो उनके पास भी कहीं ना कहीं ये पीरियड आएगा, उनके पास भी ये समय आएगा कि उन्हें प्रॉब्लम मिलेंगी। तो मैम क्या करें? अब ये कोड बहुत अच्छा है कि अपने ऊपर विश्वास रखो, तो विश्वास रखकर करना क्या है? प्रॉब्लम तो ये आती है, ये आपने यहाँ लिखा है कि बिलीव इन योर सेल्फ, या जिसने भी ये बनाया है बहुत बढ़िया बनाया, अपने ऊपर विश्वास रखो। घर वाले भी यही कहते हैं, टीचर्स भी यही कहते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट व्हाट्स नेक्स्ट, करें क्या करें? प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रखी, प्रॉब्लम तो वहीं पर है बच्चे, प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम तो बढ़ती जा रही है और स्पीड कम होती जा रही है और हम अब डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो व्हाट वी डू, क्या करेंगे मैम हम यहाँ पर? तो सुनिए मेरी बात, आप क्या करोगे? बड़ा सिंपल सा, आपने अपना गोल सेट कर लिया था, डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग में ही आपने अपना टारगेट डिसाइड कर रखा है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आपका गोल डिसाइड है कि IIT JAM 2022 आपको क्रैक करना है तो आपका गोल डिसाइड है। अगर आपका गोल डिसाइड है तो आपने प्लान भी बनाया। प्लान आपने नहीं बनाया तो इस वीडियो में आपको मिल ही जाएगा, मैंने आपको शो कर ही दिया, मैंने आपको शो कर ही दिया है कि प्लान तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे, प्लान हम ऑलरेडी बना चुके हैं। यू विल सी दैट प्लान ऑलरेडी बन चुका है। तो इस तरह के प्लान हम फॉलो करेंगे, मंथली प्लान हम फॉलो करेंगे, यहाँ पर इस तरह के प्लान फॉलो करेंगे। तो गोल भी डिसाइड था, मंथली प्लान भी डिसाइड था। देखो यहाँ पर हमें हमारा गोल सेट है, हमने प्लान भी बनाया, हमने काम भी किया, ऐसा नहीं हमने काम नहीं किया, उस प्लान के ऊपर काम भी किया, प्लान पर काम तो किया। यहाँ का जो स्टेप है, ये स्टेप कभी कभी कोई कर पाता है और मोस्टली बच्चे जो ऑल इंडिया जो रैंक नहीं अचीव कर पाते, एक बेस्ट रैंक जो होता है टॉप 100 या टॉप 200 वो नहीं ले पाते। उसका रीज़न क्या है कि वो वहाँ पर स्टिक नहीं रहते। बच्चे यहाँ तक आप पहुँच गए, आप डेफिनेटली आपने क्या किया, गोल ले लिया, प्लान ले लिया, गोल भी आपने किया, आपने प्लान भी किया और वर्क भी किया। वर्क के बाद आप वहाँ पर नहीं करते, स्टिक नहीं रहते, मतलब खड़े नहीं रहते। आप सोचते हो कि वो जो प्लान है वो 1 मंथ करना है, वो जो प्लान है उसके ऊपर 1 महीना काम करोगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 महीना काम करोगे, एंड आई एम श्योर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि हम जो कर रहे हैं इससे हमें कुछ नहीं मिल रहा, मेरे आउटपुट नहीं आ रही है, आपको ऐसा लगेगा। बट वहाँ पर खड़े रहा,
जो बच्चा उसी तरह अपने प्लान को फॉलो करता रहा, जो बच्चा अपने प्लान को खड़कर वहां पर फॉलो कर रहा है, जैसे अभी मेरा अगर मैं आपको बताती हूँ तो मई चल रहा है, मई से लेकर आपका फेब तक की बात करें तो 10 महीने है, लगभग 10 महीने लगाकर चलो तो 10 महीने आपके पास है। 10 महीने आप वही प्लान फॉलो करते रहो, उस प्लान को फॉलो करते रहो। प्लान भी बताएंगे आपको, डोंट वरी, प्लान भी बताएंगे, टेंशन मत लो। अगर वो आप उसको फॉलो करते रहोगे वहां पर खड़े होकर उस चीज को, देखो पहली बार ऐसा लगता है कि नहीं होएगा नहीं, 1 महीना तो हो गया, 2 महीने हो गए, तीसरे महीने पर आपको प्रॉब्लम आएगी। आप उन प्रॉब्लम को सोल्व करके, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी इस वीडियो में, यही आपकी प्रॉब्लम्स होती है, सबकी यही प्रॉब्लम्स होती है, हर बार यही होती है। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके वर्क करो दोबारा, आप दोबारा वर्क करो बच्चा, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके खड़े रहो उस जगह पर, वर्क करो। वर्क करने के बाद और काम भी कैसे करना है उस प्लान के अकॉर्डिंग, तो आप डेफिनेटली अपने गोल पर पहुंच जाओगे, यू विल बी रीच योर गोल। ये रिएक्शन अगर आप देखो, अगर आप इस प्रोसेस को देखो बच्चा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये कहानी बड़ी सिंपल है, अगर देखा जाए तो है तो सिंपल है, बट यहाँ वाला जो स्टेप है ना, फोर्थ जो स्टेप है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस प्लान को, उस वर्क को करना है, कम से कम 4-5 महीने तो करो, फिर आपको लगेगा कि आप अपने गोल तक जाओगे। गोल कर लिया, सेट कर लिया, प्लान बना लिया, उसके ऊपर काम भी कर लोगे, पर वहां पर खड़े रहना। देखो प्रॉमिस करो या अपने आप से प्रॉमिस करो कि आपको उस प्लान के ऊपर खड़े रहना पड़ेगा, आपको वो प्लान करना, फॉलो करना पड़ेगा, तो आप डेफिनेटली अपने गोल तक पहुंच जाओगे, फिर कोई नहीं रोक सकता बच्चे, आप डेफिनेटली उस गोल तक पहुंच जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये मेरी बात याद रखा करो, डू व्हाट इज राइट, आप वो किया करो जो सही है, मत वो किया करो जो आसान है। पता है कि ये चीज आसान है, हमें पता है ऑर्गेनिक में जो हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री है वो मुश्किल होती है, हम वो कभी भी नहीं करेंगे, हम तो करेंगे ही नहीं क्योंकि वो मुश्किल है, हम तो वो करेंगे जो आसान चीजें हैं। हम तो बायोमोलिक्यूल्स कर लेंगे क्योंकि वो थोड़ा इजी चैप्टर है। वाई बच्चा, क्यों? आपको पता है हेटेरोसाइक्लिक से सवाल आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, इससे कितने टॉपिक आपके रिवाइज होते हैं, आपको पता है रिएक्शन मैकेनिज्म कितना बड़ा टॉपिक है, कितना कुछ सीखने को मिलता है। पर नहीं, हम ये नहीं करेंगे क्योंकि ये इजी नहीं है ना। ये याद रखो मेरी बात, जो चीज आपको हार्ड लग रही है ना, जो चीज आपको हार्ड लग रही है, जो आपको मुश्किल लग रही है, वो सही है। डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी। इजी चीजों के लिए मत काम किया करो, इजी चीजें नहीं आएंगी पेपर में। आपका जो पेपर है वो आईआईटी लेवल पेपर है बच्चे, आईआईटी में इजी चीजें थोड़ी आएंगी। आईआईटी के लिए आपको थोड़ा एडवांस बनना पड़ेगा। तो क्या आपको मेरी बात समझ आई बच्चा? क्या आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई? अब मैं आपको प्लान बता देती हूँ। देखो मंथली प्लान आपको पहले डिस्कस कर देंगे ना, उसके बाद आपके लिए काम इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप मई के मंथ में तो सिर्फ चीज़ें सेट करेंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आप फेस कर रहे होंगे कि मैम, हाँ वैसे मैंने लिख दिया था कि बहुत सारे, कहाँ से पढ़े, लिखा था मैंने ये प्रॉब्लम, लिखा नहीं क्या मैंने यहाँ पर? नहीं, एक प्रॉब्लम और लिखा नहीं कि मैम बहुत सारे एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर आईआईटी जैम का तैयारी करा रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स पर आईआईटी जैम, खुद मैं अनअकैडमी एजुकेटर हूँ, मैं अनअकैडमी पर आईआईटी जैम का ही बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ। तो मैम वहाँ अगर अनअकैडमी पर जाएँ तो वहाँ भी बहुत सारे एजुकेटर हैं, बट वी डू, क्या करें मैम, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि कौन सा करें, क्या करें या क्या ना करें। ये भी एक प्रॉब्लम थी बच्चों की, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन भी आज की वीडियो में मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मंथली प्लान देख लो, आप अपना मंथली प्लान डिसाइड कर लेना। मैं मानकर चलती हूँ कि आप जून से तैयारी करो। सबसे पहले बच्चा आप इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करें, फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम स्टार्ट करें। अब देखो बच्चे सोचते हैं कि मैम इक्विलिब्रियम में क्या, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब मेरा होता है कि आपको आयनिक इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम करने हैं एक साथ। तीनों इक्विलिब्रियम आपको करना है, किस टाइम पर करना है, कितना न्यूमेरिकल करना है, कहाँ से इसका असाइनमेंट करना है, डोंट वरी, बी पेशेंस। इक्विलिब्रियम करो, ऑर्गेनिक में जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो, 1 महीना आराम से लगेगा। मैंने खुद आपको अनअकैडमी पर कराया था तो 20 लेसन्स में पढ़ाया मैंने, 20 लेसन्स लगे मेरे को कराने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो मानकर चलना आपको 1 महीना लगाना है जीओसी पर। और आपका ये जो इनऑर्गेनिक है, इसमें आप प्योरिटिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग, सिर्फ 1 महीने में ये 4 चैप्टर आपको करने हैं। वैसे तो 3 करने होते हैं, पर क्योंकि प्योरिटिक प्रॉपर्टीज इजी है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना, पर यह है कि प्योरिटिक प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करना पड़ता है। और जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बेसिक रहेगा, और यहाँ पर ये आपके 4 टॉपिक जून के मंथ में आपको कवर करना है। ये मंथली प्लान आपको बता रही हूँ, जून के मंथ में आपको इस तरह से कवर करना है। जुलाई में आप थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। अब थर्मोडायनेमिक्स में आप कौन कौन सा थर्मोडायनेमिक्स करोगे बच्चे? आप क्या करोगे, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो करोगे, आपका जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है
आपका जो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है, आपका जो बच्चे थर्मोकेमिस्ट्री है वो आप यहाँ पर कवर करोगे। मतलब जितना भी कवर होता है, जितने उसके सब पार्ट होते हैं आपको वो सारे कवर कर लेते हैं। जितने भी आपके सब पार्ट हैं वो आप क्या करोगे, सब कवर करोगे। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें तो इसमें आप कार्बोकेटाइन करोगे, कार्बो एनाइन करोगे, फ्री रेडिकल करोगे, नाइट्रीन करोगे, बेंजाइन करोगे, ये सब आप यहाँ पर टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट में कवर करोगे। मेन ग्रुप में आपको एस ब्लॉक भी कवर करना है और पी ब्लॉक भी करना है, सिर्फ इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के मंथ में देखने में ऐसा लगेगा कि मैम सिर्फ 3 चैप्टर कवर करने हैं, बट यू विल बी सी दैट 3 चैप्टर के अंदर सब टॉपिक कितने हैं और मैम इस टॉपिक को किस लेवल तक करना है, कहाँ तक करना है। डोंट वरी, पहले लिख लो चैप्टर कौन से करने हैं, उसके बाद सब कुछ बता देंगे ना। पहले लिखो कि क्या करना है। अगर मैं अगस्त की बात करती हूँ तो अगस्त में आप क्या करोगे, अगस्त में आप करोगे बच्चा केमिकल काइनेटिक्स। अगस्त के मंथ में आपको चैप्टर करना है केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स के साथ ही लिख लिया करो फोटो केमिस्ट्री, क्योंकि मैं ये एक साथ कराती हूँ चैप्टर, तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ फोटो केमिस्ट्री। तो ये तो हो गया फिजिकल केमिस्ट्री में। इधर क्या रहेगा आपका रिएजेंट। रिएजेंट चैप्टर 1 मंथ लगाएगा, आराम से 1 मंथ लगाना, आपके पास बहुत टाइम है, देखने में बहुत टाइम भी है, और अगर देखा जाए तो कुछ टाइम रहा ही नहीं, सिर्फ 10 महीने। और एक इसी बात को बोलो कि 10 महीने पढ़े हैं, तो आपको टॉपिक अभी टाइम है कि आप टॉपिक को डीपली पढ़ सकते हो। अभी ये वो वाला टाइम नहीं आया कि आप इनको स्किप करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर आप करोगे इनऑर्गेनिक में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और क्योंकि ये थोड़ा छोटा चैप्टर है तो ओएमसी स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो अगस्त के मंथ में सिर्फ 3 चैप्टर, नथिंग मोर। अगस्त के मंथ में 3 चैप्टर आप कवर करेंगे। उसके बाद सितंबर का मंथ आएगा तो आपको करनी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको कवर करनी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ आप करोगे सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपका चैप्टर होता है सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑर्गेनिक में आपका रिएक्शन मैकेनिज्म रहेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म रहेगा। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रहेगा। यहाँ पर जो आपका रहेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड कंपाउंड दोनों रहेगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रहेगा आपका, और आपका क्या रहेगा, कंपाउंड रहेगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड कंपाउंड्स, ये आपका टॉपिक सितंबर का रहेगा। अगर मैं अक्टूबर की बात करूँ तो अक्टूबर में क्या रहेगा आपका, एटॉमिक एंड क्वांटम, एटॉमिक प्लस क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री रहेगी एटॉमिक के साथ। इधर आपका रहेगा नेम रिएक्शन, इधर जो आपका रहेगा वो रहेगा नेम रिएक्शन। और इधर जो आपका चैप्टर रहेगा बच्चे, नेम रिएक्शन के साथ आपको ऑर्गेनिक में एक और करना है हिट्रोसाइक्लिक। हिट्रोसाइक्लिक अक्टूबर में आपको करना है। हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री जो होती है, हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी, वहाँ से आप बड़े आराम से कर सकते हो। बिल्कुल IIT जैम के लेवल का मैंने करा रखा है वो, तो हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री आप वहाँ से कर सकते हो, आपको इधर उधर घूमने की भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और इधर इनऑर्गेनिक में आप क्या करोगे बच्चा, साल्ट एनालिसिस। इनऑर्गेनिक में एक छोटा सा टॉपिक है साल्ट एनालिसिस, तो वो आप ज़रूर कर लेना। साल्ट एनालिसिस एक टॉपिक है, उसे मस्ट ज़रूर करना। जब नवंबर का मंथ आता है तो नवंबर में आप करोगे गैसियस, फिजिकल केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट करना, मोल कंसेप्ट करना। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, गैसियस, मोल कंसेप्ट, एड्सॉर्प्शन, ये टॉपिक को कवर करना। ऑर्गेनिक में आप स्टीरियो करोगे, स्टीरियो इज़ अ लार्ज टॉपिक, स्टीरियो केमिस्ट्री को बिल्कुल कंप्लीट करोगे। कैसे करना है बताते हैं। और उसके बाद आपका जो रहेगा इधर न्यूक्लियर केमिस्ट्री रहेगा, जिसे रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री रहेगा क्योंकि हर साल क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री रहेगा। जब दिसंबर की बात आएगी तो दिसंबर तक आपके सिर्फ ये 3 चैप्टर रहते हैं, बहुत छोटे चैप्टर होते हैं, पहले हफ्ते में खत्म हो जाते हैं। एक सॉलिड स्टेट हो गया, एक बायो इनऑर्गेनिक चैप्टर हो गया, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, और एक आपका बायो मॉलिक्यूल्स हो गया बच्चे। दिस इज योर बायो मॉलिक्यूल्स, एक आपका बायो मॉलिक्यूल्स हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हो दिसंबर तक मैंने आपका पूरा प्लान बता दिया, मंथली प्लान अगर आप देखो। इसके अलावा कोई अगर आपका चैप्टर रहता है तो वो आप मुझे बता देना कमेंट करके। वैसे दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, यही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इन्हीं के साथ मैं इनका बुक भी बताना चाहूँगी कि ताकि आपको इधर उधर घूमना ना पड़े ज़्यादा। देखो इक्विलिब्रियम का आप कहाँ से करोगे, मैं आपको अगर बेसिकली बात बताऊँ ऐसे ही बता देते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इन सब के लिए बुक्स आपके बारे में इनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक होगा, अच्छा देखो एक और बात, बुक से पहले एक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बुक आपको पता होनी चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इन तीनों के लिए आपको बुक्स बतानी है। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक तो आपको देखो बच्चा ध्यान से KL कपूर की जितनी भी बुक्स हैं वो सारी करनी है। KL कपूर के जितने भी एडिशंस हैं वो सब करना न्यूमेरिकल्स के लिए। सबसे बेस्ट न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस यही कराएगा। न्यूमेरिकल नहीं सोल्व होते तो उसके लिए भी हमारे पास इसी वीडियो में मिलने वाला है आपको कि कैसे न्यूमेरिकल को करना है। तो वो ये एंड तक देखोगे तो शायद आपको बहुत कुछ पता चल जाए।
केएल कपूर की जो बुक है वो मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है ना, अलका कैन के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर बुक मिल जाएगी आपको केएल कपूर के एडिशंस। एक आपको करनी है पीएस पठानिया, जो आपकी पीएस पठानिया नाम से बुक है, पूरी शर्मा पठानिया, ये वाली आप बुक करना बच्चे, पूरी शर्मा पठानिया आपको बुक करनी है फिजिकल केमिस्ट्री में। और आपको कौन सी बुक करनी है अगर आप करना चाहते हो, केएल कपूर के साथ साथ आपका हो गया पूरी शर्मा पठानिया, एंड साथ साथ आप एक काम और कर सकते हो, अगर आपको करना है एटकिंस की बुक ले लेना फिजिकल केमिस्ट्री की जो है, तो वो कर लेना। बाकी अगर आप ये दो बुक्स को भी अच्छा कर लेते हो कि थ्योरी आप यहाँ से पढ़ रहे हो, थ्योरी आप पूरी शर्मा पठानिया से पढ़ रहे हो और न्यूमेरिकल केएल कपूर से कर रहे हो, यू विल बी बेटर, आप बहुत अच्छा करोगे, टेंशन ना लो। एटकिंस करना है तो वो भी एडवांस कर सकते हो, एडवांस के लिए, ये थोड़ा सा एडवांस के लिए। ऑर्गेनिक में सबसे पहले पीएस कालसी करना बच्चे, सबसे पहले बुक होती है पीएस कालसी करना, पीएस कालसी करना ऑर्गेनिक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी। उसके बाद जेरी मार्च जो आपकी बुक है, एक जेरी मार्च के नाम से बुक है, अगर आपको ये बुक परचेज नहीं करनी है तब भी आपको बता देते हैं क्या करना है। सबसे पहले देखो, एक बात होती है, मेरी बात याद रखना हमेशा जिंदगी में, ये वाली बात, बुक्स रख लेना खरीद कर, कोई दिक्कत नहीं। जब स्कूल में छोटे होते थे, छोटे बच्चे बनकर बैठ कर पढ़ रहे होते थे, तो पहले टीचर कराता था बोर्ड पर वो काम, या कॉलेज में भी पहले टीचर वो काम कराता था बोर्ड पर, तब जाके हमें बुक्स का समझ आता था। कहने का मतलब हुआ पहले आपको इनका लेक्चर्स लगाना पड़ेगा, पहले आपको सॉलिड स्टेट के लेक्चर लगाने पड़ेंगे, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर लगाना पड़ेगा, तब जाके वो बुक समझ आने लगेगी, अदरवाइज वो बुक समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक आपकी ये बुक होगी, और एक यहाँ पर आपकी जो बुक आएगी बच्चा, एक सेकेंड, एक बुक और है मैं आपको बताती हूँ। ओके एक सेकेंड, एक बुक का नाम बड़ा वो इंटरेस्टिंग बुक है आपकी, आर से है उस बुक का नाम, मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, आर से नाम है बच्चे ऑर्गेनिक की, मैं आपको बाद में बता देती हूँ, या तो उस बुक का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आर से था, आर के गुप्ता है शायद, या पता नहीं क्या है, तो वो बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ऑर्गेनिक। एक बच्चा हाँ जगदम्बा सिंह की लगा लेना, वो तो इंपॉर्टेंट है, जगदम्बा सिंह की जो बुक है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो अच्छी बुक है, वो अच्छी है। एक और बुक है यहाँ पर, ये मुझे ध्यान नहीं आ रही है, इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, मैं देख के बता देती हूँ अगर फिर भी याद आ जाता है अगर, तो ये वाली बुक तो करना, पर जगदम्बा सिंह की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बुक रहेगी। वैसे इसका मैं डिस्क्रिप्शन में नाम लिख कर दे दूंगी, अभी तो ध्यान नहीं आ रही है। इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक में आपको बच्चे दो किताबें पढ़ लो, एक तो हुई की जो बुक है, हुई की बुक पढ़ लो, एक जेडली की बुक पढ़ लो, ये दो किताबें पढ़ लो, आपको आराम से आईआईटी जैम के पेपर में इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी चली जाएगी। जेडली हुई, अगर मन करे तो पूरी शर्मा कालिया पढ़ लेना, अगर थोड़ा ज़्यादा बेसिक से करना है तो पूरी शर्मा कालिया पढ़ लेना, लैंग्वेज बहुत ईजी है, पूरी शर्मा कालिया की बहुत ईजी है, जेडली हुई की थोड़ी एडवांस है, पर पेपर में क्वेश्चन इन दोनों से आता है। अब आप कहोगे मैम आपने ऑर्गेनिक में क्लेडन का नाम नहीं लिखा, क्लेडन आप तब करना बच्चों जब आपके बहुत अच्छे से बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, जब आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दे, तब आप क्लेडन पढ़ना, आपको तब वो समझ आएगी। अगर आप डायरेक्ट क्लेडन पढ़ने बैठ जाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले तो आपको लेक्चर्स लगाने हैं, लेक्चर्स लगाने के बाद ये वाली थोड़ी सी किताबें पढ़ो, जैसे पीएस कालसी पढ़ ली, जगदम्बा सिंह पढ़ ली, तब जाके आप क्लेडन को पढ़ना, तब आपको वो क्लेडन का बेनिफिट नजर आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये तो कुछ रहा मेरा मंथली प्लान, आपको मैंने डिस्कस कर लिया मंथली प्लान के बारे में कि मंथली प्लान में क्या करना है। अब आप कहोगे कि मैम आपने दिसंबर तक का प्लान हमें बताया, जैन में क्या करना है। देखो जैन का जो मंथ होता है वो बहुत प्रीशियस मंथ होता है, मैं इसको बड़ा प्रीशियस मानती हूँ, बहुत ज़्यादा कीमती होता है, वैल्यूएबल मंथ होता है। इसका जो जैन के मंथ में आप क्या करोगे उसका मैं वीडियो जैन के मंथ यानी कि दिसंबर के लास्ट वीक में अपलोड करूँगी, दिसंबर के लास्ट वीक में अपलोड करूँगी कि जैन के मंथ में क्या करना है। वैल्यूएबल मंथ है, इसमें तो पूरी कायनात पलटनी है, मतलब वो क्या कहते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम बदलना होता है, क्योंकि यहाँ हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड करते हैं रिवीजन, और वो रिवीजन सबसे हेल्पफुल रहेगी। वो ही रिवीजन आपका अगर ऑल इंडिया रैंक 500 बन रहा है, ऑल इंडिया रैंक अगर आपका 500 आ रहा है और एक आप बेस्ट रिवीजन करते हो, एक सिस्टमेटिकल रिवीजन करते हो, तो आपका जो ऑल इंडिया रैंक बनेगा वो 100 इजीली बन जाएगा। सिर्फ ये जैन का मंथ ये काम कर सकता है, ये बहुत जबरदस्त रिएक्शन जैन का मंथ करेगा। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको अभी मंथली प्लान के बारे में डिस्कस कर दिया। तो देखो आपको क्या करना था, आपको यहाँ पर मंथली प्लान के बारे में तो डिस्कस हो गया, ठीक है मैम हम कर तो लेंगे, पर वही बात आती है, बात तो वही स्टार्ट हो गई ना कि प्लान तो मिल गया, प्रॉब्लम तो फिर भी यही है। प्रॉब्लम तो आप ये फेस कर रहे हो, इनको कैसे ठीक करें, समझ रहे हो मेरी बात, प्रॉब्लम तो आप यही फेस कर रहे हो। अब इन प्रॉब्लम का 1 बाय 1 आपको सोल्यूशन मिलने वाला है, कैसे करना है। मंथली प्लान सबसे ज़रूरी है, वो आप बना लो, जैसे मैंने आपको प्रोवाइड करा है जून से लेकर दिसंबर तक का, यानी कि 6 महीने का प्लान आपके सामने है। कैसे काम करना है चलिए आपको उसके बारे में बताएंगे।
तो कैसे इन प्रॉब्लम को फेस करेंगे, यहाँ से हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर चलते हैं। ओहो, एक सेकेंड बच्चा, ये आ गया हमारा हेट्रोसाइक्लिक ना, एक सेकेंड, प्रॉब्लम दिस वन, यस। तो प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं। सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को सबसे पहले कैसे फेस करेंगे, सबसे जो फर्स्ट नंबर पर आपका रहेगा, यू फॉलो। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे सिर्फ 15 दिन के लिए, जो अब आपको समझाऊंगी। प्लान तो फॉलो करोगे, मंथली प्लान आप चाहे सारा ईयर फॉलो करते रहना, पर ये जो स्ट्रेटजी बताऊंगी इसको सिर्फ 15 दिन के लिए फॉलो करना, बाकी और कुछ नहीं फॉलो करना है, ठीक है, और कुछ नहीं फॉलो करना है। 15 दिन के लिए आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। अगर कुछ इंप्रूवमेंट मिला बच्चे, 15 दिन मेरी इन बातों को फॉलो करना, कुछ इंप्रूवमेंट मिला तो इस वीडियो के कमेंट में आकर लिख देना यस हेल्पफुल रहा, अगर नहीं मिला तो लिख देना नो मैम कोई हेल्पफुल नहीं रहा, देन मैं आपको कुछ और सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले बच्चा, आप अपने प्रॉब्लम्स की बात को समझते हैं। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने चलते हैं। सबसे पहले देखो, टॉपिक है, कोई भी आपका टॉपिक है उसको हमेशा कहाँ से पढ़ना है, लेक्चर्स लगाना है, उसका लेक्चर लगाना है। सबसे पहले जब आप उसका लेक्चर लगाओगे तो लेक्चर लगाते वक्त आपको बनाने हैं नोट्स, आपको नोट्स बनाने हैं। आप नोट्स बनाओगे कब, लाइव लेक्चर में। लाइव लेक्चर लगा रहे होंगे, जैसे कॉलेजेस में लगाते थे, लाइव लेक्चर चल रहा है और नीचे नोट्स बना रहे हो, ये आपका काम तभी बनेगा। नोट्स बना लिए, अब जैसे 1 घंटे की क्लास होती है, जैसे 1 आवर की क्लास होती है, 1 आवर की क्लास में आपने साथ साथ नोट्स बना लिए। अब मान लो जैसे मेरी 4 to 5 PM क्लास होती है अनअकैडमी पर, तो मैं 4 से 5 बजे पढ़ाया मैंने, 5 बजे तक बच्चों के नोट्स बन गए, आधे घंटे का रेस्ट लो, 5:30 बजे आप क्या करो बच्चा, उसी क्लास का शॉर्ट नोट्स बना लो, चाहे ऑर्गेनिक है चाहे इनऑर्गेनिक है चाहे फिजिकल केमिस्ट्री है, आप उनका एक शॉर्ट नोट बनाओ। मतलब आपको 2 नोटबुक्स होनी चाहिए, एक नोट्स की जिसमें डिटेल लिखते हो, जिसमें आप डिटेल लिखते हो लाइव लेक्चर्स का, ठीक है, सुंदर सुंदर लिखा करो, और एक आप लिखना शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में वो बातें लिखनी है जो टीचर पढ़ा रहा होता है ना, जैसे हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम कहते हैं यहाँ से क्वेश्चन आया था जैम का, तो वो शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट चीजें लिखा करो, बहुत ही शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला लिख सकते हो, जितने भी आपके फॉर्मूला चलते हैं, जैसे अभी आपको थर्मोडायनेमिक्स कराया तो थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूला बना लो बैठकर, ओके। 5:30 बजे आप ये शॉर्ट नोट्स बना लोगे। मान लो 5:30 पर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, आधा घंटा आपको देना है, 30 मिनट्स में आपको ये शॉर्ट नोट्स बना लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का जो आपने लेक्चर लगाया था उसको ऑन द स्पॉट आपने रिवाइज कर लिया, ऑन द स्पॉट आपने उसको रिवाइज कर लिया। तो सबसे पहले तो आपको लेक्चर देखना आना चाहिए, लेक्चर को देखते कैसे हैं और उसको यूज कैसे करना चाहिए। अब मैम प्रॉब्लम आती है कि हमने क्या किया, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक था थर्मोडायनेमिक्स, हमने थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक का लेक्चर लगाया, लेक्चर से नोट्स बनाए, नोट से शॉर्ट फॉर्मूला बनाया, शॉर्ट नोट्स बनाए, फॉर्मूला बनाए, पर हमसे न्यूमेरिकल नहीं सोल्व हुआ। मैम हमने, क्योंकि पेपर में फिजिकल का न्यूमेरिकल आएगा, हमसे न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हुआ, तो क्या करें। तो देखो न्यूमेरिकल के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल में क्या करना होता है, आपको क्या करना है, जो आपके टीचर ने न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था, मतलब जो टीचर न्यूमेरिकल सॉल्व कराता है, सबसे पहले आप स्टेप नंबर वो करोगे। आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखो जो टीचर ने सॉल्व कराया, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना कि मैम ये नहीं हुआ। अगर हो जाता है तब आप क्या करोगे, अगर वो न्यूमेरिकल सोल्व हो गया तब आप करना अपना जो भी आपको असाइनमेंट मिलेगा, जैसे मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है अलका कैंप पर असाइनमेंट है, तो उसके अंदर ट्राई फ्रॉम इजी, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है बच्चे, इजी से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप कहाँ जाओगे, अपनी बुक के सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम पर, जो आपकी बुक की सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम है आप वहां पर जाओगे, जितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है पर वो सॉल्व हुई हैं आप उनको देखना, अगर आपको वो समझ आती है ठीक है, अदरवाइज फिर अपना क्या करना, अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना, ठीक है, टीचर से कंसल्ट कर लेना अगर आपकी प्रॉब्लम जो ये है सॉल्व वाली होगी। उसके बाद आप अनसॉल्व प्रॉब्लम को स्टार्ट करना, जैसे ही आप अनसॉल्व प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हो तो आपका क्या होगा, 1-2 क्वेश्चन नहीं होगा और आपको लगेगा कि नहीं मैम हमसे नहीं हुआ। अगर 1-2 क्वेश्चन हो जाता है, 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं तो अब तो आप सही जा रहे हो, बट अगर आप 2-3 क्वेश्चन के बाद रुक गए तो आपको फिर से इस स्टेप पर आना है, यानी कि बुक की प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करो, डिफरेंट नई प्रॉब्लम को जो सोल्यूशन है उनको सॉल्व करो, फिर अपनी अनसॉल्व प्रॉब्लम को देखो। अगर आप अनसॉल्व प्रॉब्लम को फिर कर पाए, मतलब आपके बार बार ये करने से क्या बनेगा, बेसिकली माइंड मैप बन जाता है, आपका मैप बन जाएगा कि यहाँ न्यूमेरिकल ये आएगा तो आप इसके अंदर ये वाला काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब अनसॉल्व प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आपको करनी है असाइनमेंट।
असाइनमेंट क्या करनी होती है, असाइनमेंट क्या करनी है, जिस भी टीचर से आपने ये चैप्टर पढ़ा था उसी की असाइनमेंट करनी है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो मैं अपने हर चैप्टर की असाइनमेंट देती हूँ। अगर आपने मेरे से लेक्चर पढ़ा है तो आप मेरी असाइनमेंट करो। अगर आप मेरी असाइनमेंट कर रहे हो तो असाइनमेंट में क्या होगा कि क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं वो हमेशा ईजी से होते हैं और लास्ट क्वेश्चन तक आते आते क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। और अगर आप ये असाइनमेंट को सॉल्व कर पाए तो समझ लेना आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो गया, आप पेपर में उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा सा ध्यान रखना कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर ज़रूरी काम होता है बच्चे, वो पेशेंस रखता है। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा पेशेंस बढ़ाते चले जाओगे, आपका पेशेंस जितना ज़्यादा होगा, जितना आप धैर्य रखोगे, उतना ज़्यादा सक्सेस आपको मिलता चला जाएगा। सक्सेस की तरफ आप बढ़ते चले जाओगे। कई बच्चे, मैं आपको बता देती हूँ, बच्चे क्या करते हैं, टीचर ने जो प्रॉब्लम सॉल्व कराई वो सॉल्व करा ली, ठीक है, अपने आप स्टार्ट किया, हो गया, उसके बाद वो बुक की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे ये, पर जब अनसॉल्व की बारी आएगी तो एक क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ तो यहीं से खत्म कहानी। नहीं, पेशेंस रखो, आप वापिस से उस स्टेप को फॉलो करो। जब तक नहीं निकल पाती अनसॉल्व प्रॉब्लम तब तक आगे मत बढ़ो, फिर जाकर आप असाइनमेंट करना। आप ये तरीका सिर्फ 15 दिन अप्लाई करो, आप अपने आप देखोगे आपका न्यूमेरिकल कितना बढ़िया हो गया। टाइम लगेगा, मैंने कहा है पेशेंस होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, समय लगेगा इस चीज़ में बनने में, क्योंकि कंसेप्ट बनने में टाइम लगता है। तो ये तो रही मेरे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की प्रॉब्लम कि आप न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फिर बात आती है मैम कॉलेज क्लासेस का। तो कॉलेज क्लासेस की बात अगर हम करते हैं बच्चा, कॉलेज क्लासेस की बात करते हैं तो कॉलेज क्लासेस इस वक्त क्या चल रही हैं, ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन आपकी कॉलेज क्लासेस लग रही हैं और जहाँ से आप पढ़ रहे हो वो भी ऑनलाइन चल रहा है। जो आप पढ़ रहे हो वो भी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, मतलब अपने प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें ऑनलाइन होगी तो डेफिनेटली आपको आंखों में भी दर्द होने लग जाएगा, आइस में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या करें मैम ऑनलाइन में। और दूसरी बात मैम, फिर सेल्फ स्टडी को कैसे करें। मैम सेल्फ स्टडी भी करनी है और आपको करनी है सेल्फ स्टडी, क्योंकि आप जो ऑनलाइन से सीखोगे बच्चा, ऑनलाइन क्लासेस से सिर्फ आप 40% सीख पाते हो। ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ 40% सिखाती हैं और सेल्फ स्टडी आपको 60% सिखाएंगी, आपकी सेल्फ स्टडी खुद। तो सेल्फ स्टडी जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये तरीका होता है सेल्फ स्टडी करने का कि जैसे आपने टॉपिक देखा, लाइव लेक्चर ऑनलाइन लगाया, ये आपने ऑनलाइन लेक्चर लगाया, ऑनलाइन लेक्चर लगाने के बाद आपने नोट्स बनाया, आधे घंटे बाद उसको पढ़ लेना, ये सेल्फ स्टडी है। ये देखो सेल्फ स्टडी होगी, आधे घंटे में वो सब कुछ रिवाइज कर लेना। तो बच्चा ऑनलाइन स्टडी करनी है कॉलेज का, कॉलेज की क्लासेस में आपको, मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी, कॉलेज के क्लासेस में आप क्या करोगे बच्चा। कॉलेज के क्लासेस में मुझे पता है आजकल की कॉलेज क्लासेस कैसे चल रही हैं, और बच्चा आपको तो अपना एग्जाम का प्रिपरेशन भी करना है, तो आपको दोनों चीज़ों को मैनेज करना है। किस तरह से आपको क्या करना है, कॉलेज क्लासेस में बैठकर हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स जितने भी होते हैं उनको क्या करना है, रिवाइज करना है। आपको शॉर्ट नोट रिवाइज करना है। जैसे टीचर अगर पढ़ा रहा होता है, ऑनलाइन क्लासेस में टीचर पढ़ा रहा होता है, तो आप नीचे बैठकर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, अपने फॉर्मूला की लिस्ट को बनाओ बैठकर। ऑनलाइन क्लासेस में आगे आप किताब वगैरह रखो, अपना टीचर जो भी है फोन रखो और नीचे बैठकर आप अपने सेल्फ स्टडी करो। मैं आपको बता रही हूँ, आप सेल्फ स्टडी करो। आपको दोनों तरफ ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस का भी बेनिफिट उठाओ बच्चा, वहां पर आप बैठकर सेल्फ स्टडी करो। और जब आपको, जहां आप कोचिंग से पढ़ रहे हो, जैसे आप अनअकैडमी पर पढ़ रहे हो मेरे से, तो वहां नहीं आपको ये काम करना है, वहां आप बैठकर, क्योंकि मेन लेक्चर तो आप वहीं लगाओगे ना, वहां पर आपको पता है मेन लेक्चर वहीं मिल रहा है, आपको समझाया वहीं जा रहा है, अब आप वहां पर पढ़ रहे होंगे, अब वहां से आपने क्या करना है, वहां बैठकर भी आपको बेनिफिट उठाने, नोट्स बनाने हैं। अपने लाइव नोट्स यहाँ बनेंगे, रिवाइज यहाँ होंगे, तो देखो एक साथ दो काम हो रहे हैं। ऑनलाइन क्लास लग रही है और नोट्स बन रहे हैं, ऑनलाइन क्लास लग रही है और नोट्स को रिवाइज किया जा रहा है, तो दोनों काम एक साथ होंगे बच्चा। मेरी बात ये ध्यान रखना, कॉलेज क्लासेस को क्या करना है, मेंटेन करना है और कोशिश करना पूरे दिन में सिर्फ 5 से 6 घंटे, या तो वैसे 5 घंटे बहुत होते हैं वरना आइस प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, ओनली 5 आवर्स आपको पढ़ना है ऑनलाइन क्लासेस। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मेरी क्लासेस क्या होती है, 4 से 5 बजे पढ़ाती हूँ मैं ऑनलाइन, आपको 4 से 5 बजे ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, फिर आपको 7 बजे पढ़ाऊंगी, 7 से 8:30 ऑनलाइन पढ़ाऊंगी आपको, और फिर रात को 9 से 10। ठीक है, ये मेरी क्लासेस का टाइम रहता है। बाकी जो मेरा और क्लासेस होती हैं ये अलग, ये मेरा अनअकैडमी का शेड्यूलिंग रहता है ना, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या आप कहीं भी किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो, तो मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं 4.5 घंटे यहाँ पर आपको पढ़ा रही होती हूँ, 4.4 आवर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रही होती हूँ। 3:30 बन गए बच्चा, ये तो 1 घंटा मेरा यूट्यूब चैनल का भी होता है ना। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, मैं जैसे अपने चैनल पर, ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है लियम केमिस्ट्री, इस पर मैं बेसिकली 10 बजे या रात को 8 से 9 ज़्यादा पढ़ाती हूँ, अपने चैनल पर 8 से 9 ज़्यादा पढ़ाती हूँ। तो आप देखो ये मेरा 8 से 9 गया बच्चे, मैं अपने चैनल पर 8 से 9 पढ़ाती हूँ, तो वही 4.5 घंटे आप यहाँ पर पढ़ सकते हो।
ठीक है, आधा घंटा लगा लो आप कोचिंग क्लासेस का, या अगर ऐसा करना चाहते हो अनअकैडमी पर पढ़ रहे हो, अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो आप मेरा यूट्यूब का ये वाला मत देखो, इसका मतलब ये हो जाएगा आप अपना कॉलेज का क्लासेस एडजस्ट कर लो। कॉलेज क्लासेस में आप वहाँ का बेनिफिट उठाओ, आप अपने नोट्स को रिवाइज करो, और मेरी क्लास लगा रहे हो या कहीं भी कोचिंग कर रहे हो तो वहाँ से अपने नोट्स बनाओ। दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलोगे तभी कुछ सीख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, चल दोनों चीज़ें ऑनलाइन रही है, यहाँ से क्या बन रही है, ऑनलाइन स्टडी हो रही है, और ऑनलाइन कॉलेज क्लासेस के वक्त आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप बुक पढ़ रहे हो बैठकर, थोड़ा वॉल्यूम कम करके पढ़ सकते हैं। आई नो वेरी वेल कॉलेजेस में क्या चल रहा है, ऐसा सब कुछ चलता रहता है, आई नो, ठीक है बच्चा। उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि मैम यहाँ पर अगर हम देखें तो यूट्यूब पर ही कितने सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर कितने सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, अनअकैडमी पर कितने सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भी कितने सारी अकेडमीज हैं वो सब पढ़ा रही हैं। सबका एक टारगेट है कि IIT जैम को क्लियर कराना है, क्रैक कराना है। तो हम क्या करें, हम कंफ्यूज हैं। आप कंफ्यूज मत हो, आप एक बात याद रखना, सिंगल टीचर, सिंगल कंसेप्ट एंड सिंगल डिजिट रैंक, सिंगल कंसेप्ट। देखो बच्चा, हर एक टीचर का क्या होता है, हर एक टीचर का क्या होता है, अपना पढ़ाने का तरीका होता है, हर टीचर का अपने अपने कंसेप्ट बनाए होते हैं समझाने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक ही टीचर से पढ़ना है। जैसे अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो हैं, आपको अगर आप मेरे चैनल पर पढ़ रहे हो या मेरे से अनअकैडमी पर पढ़ रहे हो तो आप मेरे से ही करना है। फिर आपको मेरे ही कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, वही कंसेप्ट मैं ही जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगी, मैं ही जो आपको स्टडी मटेरियल, जो आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराऊंगी। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप मेरे से पढ़ रहे हो, मान लो आप लोग मेरे से ही पढ़ रहे हो, मेरे ही कंसेप्ट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपने मैम हम कंफ्यूज है, असाइनमेंट कहाँ से ले, मैम हमारे पास कोई स्टडी मटेरियल ही नहीं है। क्या जरूरत है आपको स्टडी मटेरियल की, बच्चा हम प्रोवाइड कराएंगे ना, इधर उधर से मत घूमो, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको पढ़ना है बैठकर, आप पढ़ो। आपको टीचर, ये जो टीचर है ये सब प्रोवाइड कराएगा, उसे पता है। अब मुझे पता है मेरी क्लास के बच्चों को स्टडी मटेरियल भी चाहिए, उन्हें असाइनमेंट भी चाहिए, उन्हें नोट्स भी चाहिए, तो वो सब मिलेंगे ना। तो ध्यान रखना, एक सिंगल टीचर, एक सिंगल, चाहे मेरे से पढ़ो, चाहे अनअकैडमी पर पढ़ो, चाहे यूट्यूब पर पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो बच्चा, एक टीचर से पढ़ो, उनको बैठकर पढ़ो, उनसे ही सिंगल कंसेप्ट को सीखो, उन्हीं का स्टडी मटेरियल यूज करो, उन्हीं की असाइनमेंट यूज करो, उन्हीं के नोट्स यूज करो। जब आप ये सब करोगे बच्चा, क्योंकि क्या होता है, टीचर जो पढ़ा रहा होता है, अगर मैं एक टीचर की बात करूं, सिंगल टीचर की बात करेंगे तो सिंगल टीचर जब पढ़ा रहा है, सिंगल टीचर का मतलब क्या है कि अगर आप एक टीचर से पढ़ रहे हो तो उसके जो सारे के सारे कंसेप्ट होते हैं ना, वो कनेक्शन में होते हैं, वो अपने सारे कंसेप्ट को कनेक्ट करके रखा होता है। कि अगर आपने उससे GOC पढ़ा तभी आपको उसका रिएक्शन इंटरमीडिएट समझ आएगा, जैसे मेरा रिएक्शन इंटरमीडिएट आया था तभी आपको मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म समझ आएगा, मतलब इस तरह से आपका सब कनेक्शन में रहता है। अगर आपने मेरे से थर्मोडायनेमिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा है, फिजिकल केमिस्ट्री का, तब आप मेरा इक्विलिब्रियम समझ पा रहे हो, क्योंकि मेरे कंसेप्ट क्या रहते हैं, जैसे मेरे क्या सभी टीचर के कंसेप्ट कनेक्शन में रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं सिंगल टीचर से पढ़ो, क्योंकि उनके सभी कंसेप्ट कनेक्शन में रहेगा, तो आप भी कनेक्ट रहोगे, आपके कंसेप्ट भी सिंगल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्या कर रहे हो बच्चा, GOC मेरे से पढ़ रहे हो, वहां पर मेरे कंसेप्ट हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट किसी और चैनल पर जाकर पढ़ रहे हो, किसी और क्लास में बैठकर पढ़ रहे हो, तो दो कंसेप्ट मिल गए, तो एक बच्चे के अंदर दो कंसेप्ट जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सिंगल टीचर यूज करो, सिंगल कंसेप्ट, उसी टीचर के सभी चैप्टर कवर करो, वो कराएगा। जैसे मैं सारे चैप्टर कराऊंगी तो डोंट वरी, सब टीचर कराते हैं। यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी। उसके बाद प्रॉब्लम आती है कॉलेज क्लासेस को आप इसी तरह से मैनेज करेंगे बच्चा, ये थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा। मैनेजिंग का काम यही है कि कॉलेज के क्लास में अपनी सेल्फ स्टडी किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी किया करो बच्चे, मोस्टली काम अपना सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया करो। उसके बाद क्या आता है कि मैम हमें ना प्लान नहीं आता बनाना। अब देखो बच्चा, मैंने आपको मंथली प्लान बनाकर दिया, मैंने आपको मंथली प्लान बनाकर दिया ना, मैंने आपको जून का मंथली प्लान दिया, जून से लेकर पूरा दिसंबर तक आपको मंथली प्लान इस वीडियो में मिल गया। तो मंथली प्लान बन चुका है, अब आप वीकली प्लान खुद बनाओ। आप वीकली प्लान बनाओ बच्चा। जैसे एक सेकंड मैं इधर लेकर चलती हूँ आपको। हाँ, जैसे मेरा ये मंथली प्लान है, ये तो किसका हो गया, जुलाई का हो गया ना, ये मेरा जून का मंथली प्लान है। जैसे आपको क्या वीक डिसाइड करना है, आपको करना है कि मैम हमने जून के पहले वीक में आयनिक इक्विलिब्रियम करना है, जून के दूसरे हफ्ते में फेज करना है, जून के तीसरे हफ्ते में या थर्ड या फोर्थ वीक में हम क्या करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे। तो आपको वीकली प्लान तो खुद बनाना होगा। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैम पहले हफ्ते में रेजोनेंस करेंगे, दूसरे में हाइपर कंजुगेशन करेंगे, तीसरे में इंडक्टिव मेसोमेरिक वगैरह करेंगे। प्योरिटिक प्रॉपर्टीज में हम पहले हफ्ते में प्योरिटीज खत्म करेंगे।
तो ये आप खुद बनाओगे। वीकली जो प्लान होता है, मंथली हमने आपको बनाकर दिखाया, देखो बच्चा मंथली मैंने आपको बता दिया, वीकली आप प्लान बनाओ। और जैसे वीकली प्लान बनाया, अब जैसे मैंने आपको कहा कि जून के मंथ में हमें चैप्टर करना है इक्विलिब्रियम, तो ये डिसाइड हो गया, ये डिसाइड हो गया। और वीकली में आपको सबसे पहला क्या टॉपिक करना है, आयनिक इक्विलिब्रियम करना है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम कर लिया, वीकली का प्लान भी डिसाइड हो गया। अब वीकली के बाद आपको डे प्लान बनाना है। तो डे में आप क्या करोगे, डे में आप प्लान डिसाइड करो कि आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का पीएच कंसेप्ट कवर करना है, कि मुझे आज के दिन पीएच कंसेप्ट कवर करना है। तो पीएच कंसेप्ट को कैसे कवर करना है, पीएच कंसेप्ट की आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है मतलब थ्योरी प्लस लेक्चर लगाना है। पहले थ्योरी और लेक्चर देखो, मैं तो खुद भी कराया अभी पीएच कंसेप्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे, आप क्वेश्चन करोगे, आप उसके क्वेश्चन करोगे। कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरा टॉपिक है यही इक्विलिब्रियम टॉपिक है, तो आपको 3 घंटे लगाने हैं। 3 घंटों को डिवाइड करो 3 आवर्स को। 2 आवर्स में तो आप क्या पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे और लेक्चर पढ़ोगे। थ्योरी प्लस लेक्चर दोनों चीजें लगाओगे, थ्योरी ऑनलाइन लेक्चर लगाओगे उसी 2 आवर्स में, और उसी में थ्योरी पढ़ेंगे। क्योंकि फिर जब आप लेक्चर के बाद थ्योरी पढ़ते हो ना, तो आपको थ्योरी पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर अगर आप थ्योरी पढ़कर लेक्चर लगाओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से पहले लेक्चर देन थ्योरी। उसके बाद जो 1 आवर बचेगा, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ये 2:1 जो रहता है ना, 2:1 सबसे बेस्ट तरीका होता है। यहाँ पर आप इसी टॉपिक का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। जैसे आपने डिसाइड किया कि आपने पहले दिन क्या करना है, जून के पहले दिन में पीएच कंसेप्ट करना है। तो पीएच कंसेप्ट का आपने थ्योरी और लेक्चर लगाया, 2 घंटा लगाया लेक्चर। उसके बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चंस डिसाइड करोगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है बच्चा। और एवरी नाइट, हर रोज रात को सोने से पहले जो एक दिन में सीखा है उसको रिवाइज करो। सोने से पहले जो एक दिन में सीखा है उसको क्या करेंगे, आप रिवाइज जरूर करेंगे। और डिसाइड कर लो हर संडे, ये देखो हर संडे के लिए मैंने डिसाइड कर लिया ये आपके लिए एक प्रैक्टिस कोर्स फॉर द IIT JEM 2022। कहाँ पर, इसी अलियम केमिस्ट्री चैनल पर। इसी चैनल पर मैं आपको हर संडे 10 बजे रिवाइज कराया करूंगी, आपके टॉपिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया करूंगी। 20 क्वेश्चंस प्योरिटिक प्रॉपर्टीज के, फिर 20 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IIT JEM 2022 के लिए। तो हर संडे आपका प्रैक्टिस कोर्स साथ साथ चलता रहेगा। और ये प्रैक्टिस कोर्स उसी तरह बनाया गया है जैसे आपका मंथली प्लान बनाया है। मंथली प्लान जैसे बना है वैसे ही ये आपका प्रैक्टिस कोर्स बना है। अलियम केमिस्ट्री चैनल पर है, बिल्कुल फ्री है। हर संडे आया करो 10 बजे लेक्चर लगाने के लिए। लाइव सेशन चलेगा, लाइव आपका डाउट डिस्कशन करेंगे। और ये अलका रानी मैम है जो आपको इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो आई थिंक आपका भी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। मंथली प्लान बन गया, वीकली प्लान बन गया, डे प्लान बन गया, इवन आपका रिवीजन का प्रोग्राम भी बन गया कि रिवीजन आपको हर रोज रात को करना है। और हर संडे को अपने टॉपिक के लिए आप प्रैक्टिस करने मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है बच्चा। उसके बाद टाइम टेबल नहीं बनता मैम, हमसे ना टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनता। हम क्या करें, हम कैसे पढ़ें बच्चा। देखो सबसे पहले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मॉर्निंग में पढ़ना है, आपको मॉर्निंग में पढ़ना है। सबसे जो क्या कहते हैं माइंड ब्लोइंग जो पढ़ा जाता है वो सुबह सुबह मॉर्निंग में पढ़ा जाता है। मॉर्निंग एट द टाइम मॉर्निंग के वक्त आप कोशिश किया करो कि फिजिकल केमिस्ट्री किया करो। आप मॉर्निंग में फिजिकल केमिस्ट्री को किया करो, सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको डेली करनी है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो आप क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले मॉर्निंग में फिजिकल केमिस्ट्री लगाया करो 3 घंटे। बेसिकली 3 आवर्स आप फिजिकल केमिस्ट्री पर लगाया करो, न्यूमेरिकल बड़े अच्छे सोल्व होंगे। एंड बहुत, क्योंकि इस वक्त क्या होता है प्रोडक्टिविटी बहुत आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। सुबह सुबह जो पढ़ते हैं, अगर आपने देखा होगा फ्रेश माइंड होता है मॉर्निंग के टाइम पर, तो सबसे बेस्ट जो प्रोडक्टिविटी आती है फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, लंच से पहले आपको कोई टाइम डिसाइड नहीं होना चाहिए, आपको इतना होना चाहिए कि लंच से पहले आपको इनऑर्गेनिक खत्म करनी है। आपको जो भी आपका डिसाइड है, एक दिन का जो आपका प्लान डिसाइड कर रखा है, आपने जो डे का प्लान डिसाइड कर रखा है, जो भी आपने डे का प्लान डिसाइड कर रखा है वो कैसे करना है कि मॉर्निंग में आपको फिजिकल, ब्रेकफास्ट से पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री करनी है, लंच से पहले आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करनी है, और आपको फिर डिनर की बात आती है। फिर आपका चाहे डिनर को करो, आप ऐसे किया करो कि डिनर के बाद आपको ऑर्गेनिक करनी है। ऑर्गेनिक थोड़ा टाइम कंज्यूम लेती है और मजा आता है रात को करते हुए। ऑर्गेनिक आपको डिनर के बाद करनी है, आफ्टर द डिनर। ये टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे कर बैठ रहे हो कि मैम हम 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये टॉपिक करेंगे। नो, आप ऐसे करो कि जब भी लंच की बात आएगी, अब कभी कभी घर पर लेट लंच हो जाता है, कभी कभी जल्दी हो जाता है, बस आपको ये देखना है कि लंच देखना है। अगर बुला लिया कि 10 मिनट में लंच लगने वाला है, तो आप अपनी इनऑर्गेनिक को करने वाले हो। बस आपको डिसाइड करो, फिक्स होता है कि मतलब हम जैसे अपना बेसिकली 1-2 बजे तक लंच करते हैं, तो 1-2 बजे तक आपको इनऑर्गेनिक खत्म कर देनी है। आप उससे पहले करो बाद में करो, थोड़ा देख लेना,
तो ये चीज़ें सही रहती हैं। तीन चीज़ें पढ़नी है, एक मॉर्निंग, एक लंच, एक डिनर। इसको आप ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले और डिनर के बाद। एक मेडिसिन सी होगी, जैसे डॉक्टर देता है ना, तो बच्चा IIT एग्जाम के लिए मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। एक सुबह नाश्ते से पहले, लंच से पहले और डिनर के बाद, तो बड़ी हेल्पफुल रहेगी। अच्छा एक बात और मेरी, स्टार्ट कैसे करें मैम? अब प्रॉब्लम आएगी कि मैम ठीक है हम स्टार्ट कैसे करें, तो वो आप मंथली प्लान से स्टार्ट करोगे। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? मंथली प्लान से आपको स्टार्ट करना है। कैसे? जैसे आपका मंथली प्लान बना है उससे आपके बेसिक स्ट्रोंग होंगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम हमने 11th एंड 12th क्लास में क्या नहीं किया, हमने बेसिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मेरी बात को मान लो, इस चीज़ को समझ लो, बेसिक्स कुछ नहीं होता। आपको जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ, तो मैं उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करती हूँ जो आपने 11th में पढ़ी होगी। मैं उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करती हूँ जो आपके लिए एडवांस है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो बच्चा, आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और कोशिश किया करो आप लाइव क्लास जितना ज़्यादा लगाओगे, आप लाइव क्लासेस लगाओ, जितना ज़्यादा लाइव क्लास लगाओगे। लाइव क्लास में क्या बनता है, एक रिदमेटिकली क्लास हो जाती है। आप डेली इंटरेक्शन में, जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं, डेली आकर आप लाइव पढ़ोगे। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अब काफ़ी बच्चे तो उसका भी रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, तो क्या कर सकते हैं, आप कोशिश किया करो रिकॉर्डिंग ना देखो। रिकॉर्डिंग कब देखो? अगर आप बीमार हो, आपका नेट खत्म हो गया या आपका नेटवर्क इशू हो गया, तब आप रिकॉर्डिंग देखो। बाकी हर केस में आप लगाया करो लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में अगर देखा जाए, जो सबसे ज़्यादा जो रैंक आता है, मतलब अगर पिछले साल का कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा रैंक उन बच्चों का है जिन्होंने लाइव क्लासेस लगाई थी एज कंपैरिजन टू रिकॉर्डिंग क्लासेस के। रिकॉर्डिंग से बेटर बच्चों का आता है लाइव क्लासेस। ठीक है, तो लाइव क्लासेस लगाना। एंड डोंट वरी, मैं यहाँ पर आपको सभी टॉपिक कवर कराने वाली हूँ, सभी के सभी टॉपिक आपके कवर कराने वाली हूँ। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और आती है कि मैम हम ना सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, ऑनलाइन कॉलेज की क्लास है, ऑनलाइन हमें पढ़ना है, ऑनलाइन ही सब कुछ करना है, तो फिर हमें व्हाट्सअप वगैरह भी चलानी होती है, सोशल नेटवर्किंग साइट चलानी होती है, और हमारे घर वाले भी बोलते हैं। तो बच्चे, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे अगर आपने 4 से 5 की क्लास लगाई, मैंने आपको बताया, जैसे ही क्लास खत्म होएगी आप अपना फ़ोन वहीं पर रख देना। आप बिल्कुल भी अपने फ़ोन का व्हाट्सएप मत खोलना, इंस्टा मत खोलना, फेसबुक वगैरह मत खोलना। जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको एकदम से फ़ोन को वहीं बंद करके रखना है, और 30 मिनट्स के लिए अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। 30 मिनट्स के लिए अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। उसके बाद जैसे ही 5:30 बजते हैं, आपको क्या करना है, इस क्लास में जो सीखा था उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? वो कौन सा आप मोबाइल से बनाओगे? वो तो आपने अपने नोट से बनाया होगा। 4 से 5 आपने जो लाइव नोट्स बनाए होंगे, लाइव नोट्स को क्या कन्वर्ट करना है, सीधा शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है, या कह लो कि आपने अपनी इस क्लास को रिवाइज करना है। इन शॉर्ट ही होता है। तो इस तरह से अगर आप 30 मिनट की देखोगे तो आप अपना टाइम डिसाइड करोगे। अच्छा, जैसे व्हाट्सएप की बात होती है, व्हाट्सएप वगैरह चलाना है, तो टाइम डिसाइड कर लो कि सिर्फ आपने 30 मिनट आपको व्हाट्सएप यूज़ करना है, वो भी इस टाइम पर करना है या उस टाइम पर करना है। ठीक है, सोशल साइट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 45 मिनट्स इनफ है। सभी सोशल साइट्स के लिए 30 से 45 मिनट इज इनफ फॉर यू गाइस, नथिंग मोर। अगर करोगे इनका यूज़ ज़्यादा तो फिर मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें अचीव करनी। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है? उसके बाद एक प्रॉब्लम और बन रही है आपकी, और वो मैंने प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, देखो। अच्छा, 1 मिनट अगर मैं आपको लेकर चलूँ अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ कि आपको कितना सोल्यूशन मिल चुका है अपनी प्रॉब्लम्स का। कहाँ है हमारी प्रॉब्लम्स? ये थी प्रॉब्लम। तो बच्चा, कॉलेज क्लास का मैंने बता दिया, आपको सेल्फ स्टडी करनी है इस वक्त। प्रीवियस चीज़ें फॉरगेट कर जाते हो। प्रीवियस चीज़ें फॉरगेट क्यों करते हो? क्योंकि रिवीजन नहीं करते। आप सोचते हो कि अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे और फिर 2 महीने बाद हम रिवीजन करेंगे। नहीं, मैंने कहा हर रात आपको क्या करनी है, रिवाइज करनी है। हर रात को जो भी आपने सीखा होता है, जो भी एक दिन में सीखा, उसको रिवाइज करना है, तो कभी भी भूलेंगे नहीं। और ये कोर्स है, ये ऐसा कोर्स है जो आपको कनेक्ट करके रखेगा। इसीलिए मैंने ये प्रैक्टिस कोर्स आपका लॉन्च किया है। न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अच्छा, हेल्थ और अदर इशू रहता है, तो अगर हेल्थ वगैरह इशू रहता है तो देखो यही है कि एक्सरसाइज किया करो और अच्छा खाना खाओ वगैरह, ये सब चीज़ें रहती हैं। और अगर आपका हेल्थ इशू की वजह से सिलेबस स्किप हो गया, एक महीने का गैप पड़ गया, तो उसको जल्दी से जल्दी फिर जब आप ठीक हो जाओगे तो रिकॉर्डिंग करके देख लो, उसे कंप्लीट कर लो। अदरवाइज मेरे को बता दो, मैं आपको वो क्लासेस में कवर करा दूंगी। अगर आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या? आप डिमोटिवेशन हो रहे हो। आप डिमोटिवेशन क्यों होते हो बच्चा? डिमोटिवेशन का तरीका क्या है? आप क्लास में बैठे हो, आपने आंसर नहीं दिया, पर आपके दोस्त ने आंसर 1 सेकंड में आंसर दे दिया। अब आपको लगेगा कि हम भी तो पढ़ रहे थे, इन्होंने क्या आंसर ज़्यादा जल्दी मेरे से दे दिया। उसका रीज़न क्या रहता है? क्योंकि वो एक सिस्टमेटिकली प्लान पढ़ रहे हैं,
वो एक सिस्टमेटिकली तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस वीडियो में आपने जो मैंने आपको प्लान बताए हैं उस प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, उस प्लान के अकॉर्डिंग सीखते हो, इस जून के मंथ के प्लान को फॉलो करते हो, शुरू में सबको दिक्कत आती है, सबको प्रॉब्लम आने वाली है बच्चे, सबको प्रॉब्लम आती है, आप अकेले नहीं हो, सबको प्रॉब्लम आती है। पर अगर आप जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे लेक्चर्स को पढ़ते हैं, कैसे उसको सेल्फ स्टडी करते हैं, ये सब जब आप चीज़ें सीख जाएंगे, इन चीज़ों को सीख जाएंगे, सिंगल टीचर सिंगल कंसेप्ट, आप इधर उधर भटकते रहते हो इधर उधर क्लासेस लगाने के लिए, जब आप ये सब कुछ सीख जाओगे तो आपको डीमोटिवेशन का मतलब ही नहीं है, आपका डीमोटिवेशन का मतलब नहीं है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनता, तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, वो ये रहेगा, व्हाई यू स्टार्ट। आप इस टारगेट को स्टार्ट क्यों कर रहे हो? आपका मेन जो एम है, आपने ये जो एम डिसाइड किया है, इसकी शुरुआत क्यों कर रहे हो? वाई यू स्टार्ट बच्चा, ये माइंड में रहना चाहिए कि क्यों शुरू किया हमने ये टारगेट। हमें कुछ बड़ा करना है, हमें कुछ अपने पेरेंट्स के नाम को बहुत आगे तक लेकर जाना है। तो ये सब चीज़ें जब ध्यान में रहती हैं, कोई डिमोटिवेशन नहीं होता, कोई कंसंट्रेशन नहीं होता, कोई ब्रेक नहीं होने वाला है बच्चे। ये ध्यान रखना कि अगर आप करना चाहो तो IIT जैम कर सकते हो, कोई रोक नहीं सकता। अगर आप ही नहीं चाहते, आप ही नहीं चाहते और आप तो सिर्फ ये चाहते हो, देखो मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैंने ये चीज शो की थी, अगर आप चाहते हो कि आप तो सिर्फ प्रॉब्लम को अपने साथ लेकर चलोगे तो देखो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी और बच्चे आगे निकल आएंगे, बच्चे बहुत आगे निकल आएंगे, बच्चे बहुत आगे निकल आएंगे, स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये वही वाली कहानी है जो आपने सुनी होगी, खरगोश और कछुए की जो कहानी होती है। जो बच्चा पेशेंस के साथ चलता रहेगा, धीरे 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 करके, वही आगे पहुंचेगा बच्चा, ध्यान रखना, वही आपका आगे जाएगा। तो प्रॉब्लम को तो चलेंगी, देखो प्रॉब्लम मैंने आपको इतना सोल्यूशन दे दिया, वो चलेंगी, इनको स्किप करके आगे बढ़ते चले जाओ और थोड़ा इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके आप आगे बढ़ो। इन प्रॉब्लम का आपको क्या करना है, मेन तो इसी चीज को ध्यान रखना जो आपको आज की इस वीडियो में बताया, उसके ऊपर बने रहो। उन मंथ को उन्हीं मंथ के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल फॉलो करो। जो आपको प्रोसीजर बताया पढ़ने का, ऑनलाइन क्लासेस को कैसे देखते हैं, कहाँ से क्या करना है, सब कुछ जो मैंने आपको बताया उसको उसी अकॉर्डिंग फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई आपको नहीं रोक सकता बच्चे। रही बात असाइनमेंट्स की, मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है ना, अलका कैम के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप होगा बच्चे। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना, टेलीग्राम पर अलका कैम के नाम से ग्रुप है, वहां पर आपको असाइनमेंट मिलती रहती है, स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा और मेरी जो क्लासेस होती हैं उनके बारे में भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अभी क्या है कि मैं आपको बता देती हूँ एक बात और, कि देखो ये मेरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एक चैप्टर सीरीज है, यही इसी चैनल पर अलियम केमिस्ट्री पर देखना। हेट्रोसाइक्लिक के मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक मैं डन करा चुकी हूँ, 7 इसका लास्ट रहेगा, 7 लेक्चर्स कराए हैं। आप उनको देखना बच्चे, आपको आइडिया लग जाएगा अलका मैम कैसा पढ़ाते हैं। या फिर आप देखो बच्चा, अगर आपने देखो मैंने आपको क्या कहा कि जो आपका पेपर है IIT जैम के लिए, सबसे पहले इक्विलिब्रियम स्टार्ट करो, तो मैं खुद आपको इक्विलिब्रियम करा रही हूँ इसी चैनल पर। मेरा वीडियो लेक्चर टोटल 30 लेक्चर्स आएंगे, टोटल 30 लेक्चर्स इक्विलिब्रियम के आएंगे, जून मंथ तक आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे, क्योंकि एवरी थर्सडे आपको इसका वीडियो मिलेगा, तो आप यहाँ से भी इसको कवर कर सकते हैं। बाकी ये वाला जो प्रैक्टिस कोर्स है, हर संडे ध्यान रखा करो कि आप अलियम केमिस्ट्री चैनल पर आओगे सुबह 10 बजे और 20 क्वेश्चन को लाइव सोल्व करके चले जाओगे। ठीक है, इसके लिए नोटबुक अलग बना लेना बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात को। और अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा, आपको ये वीडियो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है। और पहली बार चैनल पर आए थे तो अलियम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चे, ताकि आपको पता चलता रहे यहाँ पर क्या क्या कंटेंट आने वाला है। तो थैंक यू सो मच। मेरा तो आपको सिर्फ ये काम था बच्चे, ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ वीडियो में सबसे ऊपर लिखा हुआ था आपको वो सब कुछ मिल चुका है। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्ट्रेटजी दे दिया, बेस्ट बुक आपको बता दी, एग्जाम का पैटर्न आपको बहुत अच्छे से पता है, क्वेश्चन के सीरीज के लिए मैंने आपको पूरी की पूरी सीरीज दिखा दी कि फ्री सीरीज है, आराम से करना, कॉलेज क्लास को मैनेज करना, सेल्फ स्टडी बताई कि कैसे सेल्फ स्टडी करनी है, और कंसंट्रेशन, मंथली प्लान भी दे दिया आपको, वीकली प्लान भी दे दिया, डे प्लान भी दे दिया। अलका रानी मैम ने आपको सब बता दिया। अब आपको आपके टारगेट से कोई दूर नहीं कर पाएगा, बस आप बने रहना, स्टिकी रहना इस चैनल पर भी और अपने टारगेट के साथ भी। तो थैंक यू सो मच बच्चा, वंस अगेन थैंक यू सो मच।